जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको बताया था लेमा के बारे में और यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, ठीक है। और इसके बाद मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बताया था। फिर उससे बेस्ड एप्लीकेशन यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से बेस्ड एप्लीकेशन बताए थे मैंने कुछ। फिर उससे मैंने एक्सरसाइज बताई थी। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि n एक कोई इंटीजर रहता है, पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर आप क्या राइट करते हैं, b एक आपका डिवीजर होता है, q क्वोशिएंट के फॉर्म में होता है और r रिमाइंडर के फॉर्म में रहता है। ये थी आपकी यानी n इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को मैंने बताया था और इससे रिलेटेड मैंने आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? तो ये प्रीवियस का सब आपको लर्न होगा, ये बस मैंने आपको रिवाइज कराने के लिए बताया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मीन्स ऐसे वो सभी नंबर जिनके केवल दो फैक्टर निकले, ठीक है। किसी भी नंबर का हम अगर फैक्टर करें तो उसके फैक्टर कितने निकले, दो। और वो दो फैक्टर क्या होने चाहिए, वन और नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने एक नंबर लिया 17, ठीक है। 17 एक नंबर लिया। तो देखिए, इसके आप जब फैक्टर करोगे ऐसे प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जिनमें दो ही फैक्टर निकले, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब क्या होगा कि 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा और ये केवल 1 से जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। मीन्स अगर मैं इसमें चेक करता तो ना तो ये 2 से हो रहा था डिवाइड, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, किसी से नहीं हो रहा था, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो 17 के दो फैक्टर कौन से निकले, 17 और 1 या 1 और 17, ठीक है। तो आप क्या समझ में आया आपको कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई भी एग्जाम्पल आप टेक कर सकते हैं। तो ये था प्राइम नंबर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, वे सभी नंबर्स जिनके अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, फैक्टर्स, और वो फैक्टर दो से ज़्यादा मिले किसी भी नंबर के, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे मैंने कोई एक नंबर पिक किया 36, तो इसके मैंने फैक्टर किए, ये जाएगा क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा फिर 2 से जाएगा, तो ये 9 टाइम 18 होता है, फिर 3 से जाएगा और ये 3 आएगा और 3 से जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 36 के कितने फैक्टर्स हैं, वो भी प्राइम नंबर फैक्टर 2 2 3, मीन्स 36 के फैक्टर यहाँ कितने निकल आए, एक 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसके 2 भी हो गए, 3 भी हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पर दो से ज़्यादा फैक्टर निकाला है और 36 तो रहा ही होगा यहाँ करके। ये मैंने डिवीजन मेथड से बता दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसके वैसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर देखो कैसे आएंगे। अगर 36 के पूरे फैक्टर निकालना चाहें तो उस बेसिस पर क्या आएगा, 1 2 3 तो होगा ही, साथ में 4 भी होगा, ठीक है, और 9 भी होगा, 6 भी होगा, डैश डैश ये एटसेट्रा, और 36 तक भी हो जाएंगे जा करके। तो यहाँ देखो दो से ज़्यादा फैक्टर निकाला है, तो इसका मीन्स 36 एक कंपोजिट नंबर है। और यहाँ आपने देखा 17 के अगर वैसे फैक्टर निकालें हम तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से, किसी से नहीं होगा, ये केवल 17 से होगा जा करके, ठीक है। तो यहाँ देखो इसके केवल दो ही फैक्टर निकले, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर समझ में आया, ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर निकले, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तो फिर वो सभी नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट में देखिए
ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा निकले जा करके वो सबके सब कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम इन्हीं दोनों नंबरों पर बेस्ड है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है अर्थमेटिक की, कि अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में डिवाइड करें, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो वो कंपोजिट नंबर कंप्लीटली या यूनिकली प्राइम नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, यानी एक्सप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी आप अगर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो यूनिकली वो कंपोजिट नंबर यूनिकली प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस हो जाएगा जा करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर को बताया। इतना समझ में आया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन भी यही कुछ है। ठीक है, उसमें क्या राइट था देखिए, फंडामेंटल थ्योरम में उसमें राइट था एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed, can be uniquely expressed in the form of प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को यूनिकली आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तो देखिए कोई भी एक एट रैंडम, जैसे मैंने 27 ले लिया है। ठीक है, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से चेक करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मेथड होता है इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 और 2 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 एक कंपोजिट नंबर है, और जब इसके मैंने प्राइम फैक्टर किए तो देखिए क्या निकले, 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, तो इसी फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपसे वो एलसीएम एचसीएफ निकालने को पूछेंगे। क्लियर है? तो अब मैं आगे एक न्यू टॉपिक यानी रिलेशन बताता हूँ एचसीएफ और एलसीएम का। ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन समझ में आई? तो यहाँ हो गई हेडिंग रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए पहले हम 2 नंबर को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में कोई एक एग्जाम्पल टेक करते हैं। 27,36। ठीक है, ये 2 नंबर मैंने टेक किए। अब इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल दूँ। क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखिए 27 36 का ये डिवीजन मेथड से मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ। डिवीजन मेथड से आता है, कॉमन डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर ये है इवन नंबर और ये है ऑड नंबर, तो मैं इवन नंबर यानी 2 से शुरू करूँगा। 27 में अभी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता तो मैं कर देता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बचने वाला, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 18 आएगा। 2 से करेंगे तो ये जाएगा 27, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों ही ऑड हो गए तो 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा, ये 3 से जाएगा, 3 3 जा और 3 1 जा,
और ये 3 से जाएगा और ये 1 आएगा और ये 1। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ पर लास्ट में 1 और 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखिए क्या रहा होगा, यहाँ पर मैं राइट करूँगा 2 मल्टीप्लाई और 3 टाइम्स 3, कुछ ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 3 जा, तो 36 3 जा कर दो, 36 इंटू 3, 3 6 जा 18 कैरी 1 और 108, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 108 आ गया। ओके, अब इनका एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, मतलब 27 का डिवाइड कर दो 36 में, 1 टाइम जाएगा 27 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 का डिवाइड अब 27 में करेंगे, ठीक है। ये आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में अच्छे से सीखा था। तो देखिए यहाँ पर जाएगा 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 9, एचसीएफ 9 हो गया और एलसीएम आपने 108 फाइंड किया, ठीक है। तो अब देखिए रिलेशन क्या होता है इसके बीच में, यहाँ पर मैं राइट कर दूँ। तो देखिए आपने रिलेशन पढ़ा होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 36 का। तो देखिए 7 6 जा 42, ये 2 आएगा, कैरी 4, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21, 12 21 को ऐड कर दीजिएगा, 33 आएगा, इसमें 4 37, 37 का 7 कैरी 3, 3 2 जा 6 और 3 9, ये आएगा 972 आएगा मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों नंबरों का, ठीक है। इन दोनों नंबरों का अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया ये। तो अब देखिए एलसीएम तो इन दोनों नंबरों का मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इसको साइड में राइट कर लेते हैं। 108 यानी एलसीएम आपको कितना मिल चुका है, 108 इन दोनों नंबरों का, और एचसीएफ कितना मिल चुका है, 9, ठीक है। ओके, एलसीएम मिल चुका है 108, एचसीएफ मिल चुका है 9। अब मैंने इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कराया था, प्रोडक्ट 27 इंटू 36 का, तो देखो कितना आया था 972। क्लियर है। अब हम एक चीज़ और करा के देख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। यहाँ राइट कर देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो देखो कितना आएगा 108 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। यहाँ देखिएगा ध्यान से, एलसीएम इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आया 108, एचसीएफ कितना आया 9, ठीक है। प्रोडक्ट जब मैंने इन दोनों नंबरों का निकाला तो कितना आया 972, और एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट निकाला तो कितना आया 972। तो कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसको मतलब आप ऐसे राइट कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम था कितना 108 इंटू 9 और प्रोडक्ट यानी 27 इंटू 36, ये कितना आया था 972 इक्वल्स टू 972, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो मतलब ऐसे हम लिख सकते थे। तो इसका मीन्स, इसको मैंने पहले राइट कर दिया, तो इस बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, किन्हीं दो नंबरों का अगर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होगा, यानी उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा जाकर के। तो ये रिलेशन है इसमें एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, आपस में, यानी एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन उन दोनों नंबरों से, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा, ये था आपका एलसीएम और ये क्या है एचसीएफ। यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं, 9 का डिवाइड हम
108 में करा के देखते हैं। 9 1 जा 9, तो ये बचेगा 1, यहाँ पर कैरी करोगे 9 2 जा 18 और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। आपने क्या देखा, मैंने एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड किया, तो एचसीएफ ने एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? तो आप क्या कह सकते हैं, ये था फर्स्ट पॉइंट और ये था सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एलसीएम कैन बी completely divided by HCF, यानी एलसीएम एचसीएफ के द्वारा कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है हर एक केस में। कभी भी आप अगर एचसीएफ का डिवाइड एलसीएम में, जैसे इन्हीं दो नंबरों का होना चाहिए, इन्हीं दो नंबरों का मतलब क्या है कि जब भी आप दो नंबरों का एलसीएम निकालते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों के नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सेकेंड वाला, एलसीएम को हमेशा एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। क्लियर है? ये दो पॉइंट यहाँ से निकल करके आते हैं। अब इस एक्सरसाइज 1B में इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें यही कहेंगे, कभी एक नंबर दे देंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स में उसको एक्सप्रेस कराना होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने को कहेंगे। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और इसका भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते जा करके, ठीक है। तो ये था आज का इतना, यहाँ पर इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।